नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में बात होगी बिहार की, बात होगी बिहार के राजनीति की, बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की और बात होगी पप्पू यादव की। लेकिन पप्पू यादव की बात से ज्यादा होगी पप्पू यादव के बात की। मतलब क्या है? पप्पू यादव ने जो बातें कही थी, पप्पू यादव ने तो कई बातें कही हैं, लेकिन जो बातें पप्पू यादव ने बात को कहने के लिए कही है उससे मैं शुरुआत करता हूं। मतलब पप्पू यादव की असली बात का आज हम विश्लेषण करेंगे। असली बात क्या थी? देखिए, पूर्णिया में जो कुछ भी हुआ, तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव ने जननायक और कितना बड़ा बड़ा शब्द तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किया, मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि शायद पप्पू यादव ने वहां पर ये जो रार चला आ रहा है, जो तकरार चला आ रहा है तेजस्वी यादव के साथ, ये जो टकराव चला आ रहा है, उसको अपनी तरफ से शायद पप्पू यादव ने समाप्त करने का एक प्रयास किया था और इसी में जरूरत से ज्यादा बोल गए थे तेजस्वी यादव के पक्ष में। कई बार आश्चर्य लगा कि पप्पू यादव के मुंह से ऐसी बातें। अरे यार, 20 दिन पहले याद कीजिए, जुलाई का वो महीना, पिछला महीना था ना, जुलाई में क्या हुआ था? जब राहुल गांधी के रथ से पप्पू यादव को धकेल दिया गया था, तो मीडिया चैनल के साथ बाइट देते समय पप्पू यादव रो रहे थे। क्या रो रहे, कहकर रो रहे थे कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गया तो पप्पू यादव की हत्या हो जाएगी। पप्पू यादव क्या कह के रो रहे थे? रो रहे थे कि तेजस्वी यदि मुख्यमंत्री बन गया तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। और वही जब पप्पू यादव इस प्रकार का बयान तेजस्वी यादव के पक्ष में दिया उन्होंने, तो ऐसा लगा कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं किसी दबाव में है या फिर कोई राजनीतिक पासा फेंक रहे हो। लेकिन मैं आज उस बात की बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा पप्पू यादव के उस बात की, जब याद कीजिए, जब महागठबंधन के का जो समन्वय समिति की 5 बैठकें पटना में हो रही थी, तो तीसरी बैठक जब तेजस्वी यादव के आवास पर, नहीं सॉरी, पहला बैठक हुआ था तेजस्वी यादव के आरजेडी कार्यालय में, दूसरी बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में और तीसरी बैठक हुई थी, मुकेश सहनी ने उसको आयोजित किया था अटल पथ के एक रिजॉर्ट में। उसी दिन पप्पू यादव ने एक घोषणा किया था, कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और क्या कहा था कि समय आ गया है जब एक दलित या मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पप्पू यादव ने नाम भी लिया था, राजेश राम का, अशोक राम का, तारिक अनवर का। खैर, अशोक राम तो कांग्रेस छोड़कर चले गए, जनता दल यूनाइटेड में चले गए। वो इसलिए चले गए कि उनकी सीट को आरजेडी ने वादा कर दिया है प्रिंस पासवान के लिए। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 5 सीट देने की बात हुई है महागठबंधन में, तो कुशेश्वर स्थान जहां से विधायक हैं महेश्वर हजारी, वो सीट चली गई है पशुपति पारस के खाते में। प्रिंस पासवान के लिए छोड़ने की बात है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी, अशोक राम कांग्रेस से चले गए जदयू में। ठीक है, खैर वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन जो दलित मुख्यमंत्री की बात कही थी, वो बातें कहीं ना कहीं निशाने पर लगती हुई दिख रही है। हम कभी और चर्चा करेंगे पप्पू यादव के यू टर्न की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की बात जो सच हो रही है। देखिए मित्रों, सासाराम में जहां से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, याद कीजिए, सासाराम जगह क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया कि वो जगह, वो जमीन, सासाराम की जमीन बाबू जगजीवन राम की जमीन है। एक सबसे पहला आप पॉइंट दर पॉइंट नोट कीजिए, सासाराम, बाबू जगजीवन राम, मतलब दलित समाज, दलित नेता, मतलब वाल्मीकि समाज के सबसे बड़ा कद का नेता बिहार में जगजीवन राम की धरती से, सासाराम से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। दूसरा दिन, नेक्स्ट डे कहां थे? औरंगाबाद में कहां थे? ओबरा विधानसभा, कुटुंबा विधानसभा सीट, मतलब राजेश राम का विधानसभा सीट।
और रात्रि विश्राम औरंगाबाद। माने राजेश राम के गेस्ट थे वो राहुल गांधी, याद रखिए। उसके बाद सासाराम से लेकर आरा तक और आरा से लेकर पटना तक 1 तारीख को जो खत्म हुआ है ये पदयात्रा से वोटर अधिकार यात्रा, जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो, चाहे वो बड़ी सभा हो, छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो, हर सभा का संचालन राजेश राम ने किया है। हर सभा का संचालन किसने किया? राजेश राम ने। शुरुआत कहां से हुई? बाबू जगजीवन राम के जन्मभूमि से। ठीक है, अब आइए, राहुल गांधी लगातार 6 महीने, जनवरी 18 जनवरी से बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। 8 दौरा हो चुका है राहुल गांधी का। याद कीजिए, राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा किस विषय को उठाया है? दलितों के मुद्दे को उठाया है। दलित विमर्श राहुल गांधी के राजनीति के केंद्र में है। किस छात्रावास में गए हैं राहुल गांधी? अंबेडकर कल्याण छात्रावास में। कौन सा संवाद कर रहे हैं? दलित संवाद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पप्पू यादव की बात, दलित को मुख्यमंत्री बनाओ, राजेश राम को मुख्यमंत्री बनाओ। रातों रात बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था। याद कीजिए, 10 मार्च का वह दिन, जिस दिन कन्हैया कुमार ने मोतिहारी से नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा शुरुआत किया था, उसी दिन 10 बजे रात में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वही 10 मार्च था राहुल गांधी का यू टर्न। यही कारण है कि अब तक तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया है। कारण क्या है? दलित संवाद, पप्पू यादव के दलित मुख्यमंत्री, जगजीवन राम, राजेश राम, दलित विमर्श, निजी क्षेत्र में आरक्षण, दलितों का मुद्दा, भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोगों को पार्टी के अंदर, दलित चिंतक को पार्टी के अंदर शामिल कराना, महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करना। अनुमान लगा लीजिए सीधा सीधा राहुल गांधी कहां लेकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। सीधा सीधा मामला है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पष्ट संकेत दे चुके हैं राहुल गांधी। स्पष्ट संकेत, हर वो बात जो राहुल गांधी खुद कहना चाहते हैं अपने समर्थकों से कहवा रहे हैं। हाँ, वहां ये बात अंतर है कि कहीं 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे होना पड़ता है। तो शायद मुझे लगता है पप्पू यादव के द्वारा वो जो मिठाई लाल वाला जो बयान था, नहीं मिठाई लाल वाला ही बयान था ना पूर्णिया में पप्पू यादव का, तेजस्वी यादव के लिए बिहार के भविष्य, ये वो लंद फंद जितने भी बातें थी। और दूसरी तरफ 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जो है तेजस्वी यादव को जान का दुश्मन, बिहार छोड़ देंगे, मेरी हत्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब पप्पू यादव बोल रहे थे तेजस्वी यादव को ध्यान में नहीं आ रहा होगा पूर्णिया लोकसभा चुनाव का वो दौर, जब तेजस्वी यादव को चुनौती देकर जो है करैया पर मूंग दले थे पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर। तेजस्वी यादव को वो दिन याद नहीं होगा, होटल मौर्या वाला सीन, जब लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तेजस्वी यादव को। तो जब तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पप्पू यादव को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? तो ये बात ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव को नहीं पता होगा, राहुल गांधी को पता नहीं है, सबको पता है। कहावत है राजनेताओं का, खाने वाला दांत अलग होता है, दिखाने वाला दांत अलग होता है। तो पप्पू यादव जो पूर्णिया में दिखा रहे थे, या पप्पू यादव को जब गाड़ी से धक्का दिया जाता है तो उसमें कोई संबंध मत जोड़ लीजिएगा। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी राजनीति है। तेजस्वी यादव को पता है पप्पू यादव का मजबूत होना तेजस्वी यादव का कमजोर होना होगा, और राहुल गांधी को पता है कि तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बने
तो कांग्रेस बिहार में 20 साल तक लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू बनकर रही, 97 से लेकर 2025 तक 28 साल। मालूम है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का मतलब? नोट करके रख लीजिएगा। राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे तेजस्वी यादव का मुख्य, हाँ यही तेजस्वी यादव अगर 55, 60, 65 साल के होते तो राहुल गांधी को उम्मीद रहती कि चलो 10 साल के बाद हमारा नंबर आएगा। लेकिन जो लड़का 35 साल का तेजस्वी यादव है, काहे को मजबूत करेंगे राहुल गांधी? और पप्पू यादव भी काहे को मजबूत करेंगे? जब तक राहुल तेजस्वी, देखिए तो ये सत्ता की लड़ाई है। अब केवल इंतजार इस बात का होगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन राहुल गांधी ने अपना रेस का घोड़ा, जिस बात की चर्चा मैंने कल ही वीडियो में किया है, रेस का घोड़ा राहुल गांधी ने चुन लिया है। बारात का घोड़ा भी चुन लिया है। लंगड़ा घोड़ा को किनारे कर दिया गया है। किसको किसको किनारा किया गया है आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है आपको। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।